हेलो फ्रेंड्स, हम यह मूंग को किस तरह से 12 महीने के लिए प्रिजर्व करेंगे देख सकते हैं। इसे मैंने मूंग को पहले छान लिया, फिर चुन लिया, इसे धूप में अच्छे से सुखा दिया। धूप में सुखाने के बाद अब हम इसमें बोरिक एसिड और यह पारद गोली, इससे हम इसे प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि मूंग में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। यदि एक मूंग भी सड़ गया तो पूरा मूंग खराब हो जाता है। और इंडियंस गृहिणी बहुत से अनाज को 12 महीने के लिए बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखती है। इसमें बहुत सारी मेथड है अलग अलग, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से प्रिजर्व करती हूँ। पहले के ज़माने में इसे गोबर के कंडे की जो राख रहती थी उसको छानकर उससे इसे नेचुरल प्रिजर्व किया जाता था। उसके बाद और भी यदि आपको कोई नई मेथड मालूम है तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बताइए। हम मूंग को कैसे प्रिजर्व करेंगे आज देखते हैं। 12 महीने के लिए इसे कैसे प्रिजर्व करेंगे। खेत में से मूंग आ जाते हैं, यह देखिए, और इसे हमने चलनी से, ये जो गेहूं की चलनी है, इससे हम सब 10 किलो जितने यह मूंग है, हमने एक प्लास्टिक का बिछा लिया है और इसे इस तरह से थोड़े थोड़े डाल के हम छानते जाएंगे। इसे इस तरह से छानते जाएंगे, थोड़े थोड़े लेके छानिए। इस तरह इसमें जो है यह कचरा नीचे गिर जाएगा। इस तरह से हम सारे मूंग छान लेंगे। इसे छान के इस तरह धूप में सुखा लेंगे। इसे अच्छी कड़क धूप लगनी चाहिए। इस तरह से इसे अच्छे से सुखा लेंगे। यह हमने इसे धूप में अच्छे से सुखा दिया। एकदम तेज धूप है। इसे 2-3 दिन धूप में अच्छे से सुखाएंगे। काले मूंग है, आधे मूंग है, कोई सड़े हुए मूंग है, या कोई मिट्टी का कंकड़ है, उसे आप अच्छे से निकाल लीजिए। इस तरह आप इसे सीखते जाइए। या आधा आधा भी निकाल लीजिए, क्योंकि मूंग में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। इस तरह से बीन के हम इसे दूसरे पतीले में निकाल लेंगे। फिर से हमने दूसरे मूंग ले लिए हैं। इस तरह आप बिल्कुल दाना दाना अच्छे से इसे चुनिए, तो यह 12 महीने इसकी लाइफ टिकी रहेगी। इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। आप यदि 1-1 किलो 2-2 किलो भी मूंग लाते हैं तो इसे अच्छे से संभाल के प्रिजर्व करके रखिए, नहीं तो उसमें कीड़े गिर जाते हैं। इसी मेथड से आप प्रिजर्व करिए। यह जो कंकड़ है, थोड़े से कचरे हैं, ये सब हमने इस तरह से निकाल दिए। इस तरह हम इसे चूटते जाएंगे और दूसरे पतीले में डालते जाएंगे। मैं पास से दिखाती हूँ। आजकल तो अच्छे हुए चूट के आए हुए मिलते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके यहाँ इसे ज़्यादा मूंग लिए है तो इसे प्रिजर्व करके अच्छे से आप भर के रखिए। इसे बीन बीन के एक बड़े से पतीले में निकालते जाएंगे। इसे सुखा लेंगे हम। हमने यह 5 किलो का एयर टाइट डब्बा ले लिया है। हमारे मूंग 10 किलो है, लेकिन हम इसे 5-5 किलो 2 डब्बे में भरेंगे। यदि कभी मूंग को कुछ होता है तो दूसरे मूंग हमारे अच्छे से बच के रहेंगे। हमने इसमें 2 पतीले छोटे भर के मूंग ले लिए हैं। हम इसमें
थोड़ा सा बोरिक पाउडर डालेंगे हाथ से ही। यह नियर अबाउट 1.5 टेबल स्पून जितना है। इसे अच्छे से सब तरफ मल दीजिए। थोड़ा सा और 2 टेबल स्पून जितना हमने डाला है। सब मूंग में एक एक दाने में यह पाउडर अच्छे से लग जाना चाहिए। इसे इस तरह दोनों हाथ से हम मल लेंगे। और यह पारे की गोली है। हम इसमें पहले की भी थोड़ी गोलियां हैं, अभी की भी है। इसमें हम 3-4 गोली डब्बे में नीचे डाल देंगे और इसमें भगवान का नाम लेकर हम इसमें मूंग भर देंगे। इसे गोली और पाउडर दोनों से प्रिजर्व करना पड़ता है, तब यह 12 महीने अच्छे से टिकता है। इस तरह हम सब मूंग में इसी तरह करेंगे। हमने फिर से 2 कटोरी मूंग ले लिए हैं। इसमें फिर से हम 2 टेबल स्पून जितना बोरिक पाउडर डालेंगे। और एक एक दाने में अच्छे से बोरिक पाउडर लगना चाहिए। और इसे हम डब्बे में भर देंगे। इस तरह हम डब्बे में भरते जाएंगे। हम एक डब्बे में 5 किलो और दूसरे डब्बे में 5 किलो इस तरह से भरेंगे। एक प्रिकॉशन इसमें आपने और भी रखना है कि मूंग पूरे गर्म होने के बाद इसे पूरे ठंडे होने देने हैं। यदि आप गरम गरम मूंग भर देंगे तो उसमें पसीना आ जाएगा, गर्मी से थोड़ा भेजपना आ जाएगा, उसमें गीलापन जैसा आ जाएगा, तो भी मूंग बिगड़ सकते हैं। मूंग को धूप में तपने के बाद उसे अच्छे से ठंडा होना देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम सारे मूंग करते जाएंगे। जब आधा डब्बा भर जाता है मूंग से, फिर से इसमें हम 3-4 पारद गोली डाल देंगे। फिर बाकी के मूंग में हम बोरिक एसिड पाउडर लगा के इसे पूरा भर देंगे। इस तरह हमने इसे पूरा भर दिया है। इसे थोड़ा सेटल कर लेंगे और इसके इस डब्बे में ऊपर थोड़ा सा बोरिक पाउडर और डाल लेंगे। और ऊपर वापस हम 3-4 गोलियां पारद गोली रख देंगे, पारे वाले, और इसे अच्छे से ढक देंगे। इसे अच्छे से ढक देंगे। और इसे हम स्टोर रूम में सेल्फ में रख देंगे। इस तरह से हमने यह दूसरा डब्बा भी इसी तरह 4-5 पारद गोली डाल दी है और ऊपर से इसे बोरिक पाउडर से हमने सब अच्छे से बोरिक पाउडर लगा के डब्बे में भर दिया। इस तरह हमने 2 डब्बे पूरे भर के अलग अलग भरना है, आपको पूरा एक साथ नहीं रखना है मूंग को।
आप मूंग को जब भी यूज़ करेंगे इसे धो के यूज़ करिए और ये गोली निकाल के आप इसे यूज़ करिए। आपको यह बोरिक एसिड का पाउडर और यह गोली की डब्बी किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इस तरह हमारा यह मूंग का प्रिजर्व करना यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं सुधास किचन से सुधास शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।